LG11 में कौन कौन है, LG साहब किन के घरों में जाते हैं, LG साहब किन को प्रोजेक्ट करते हैं, ये LG साहब ही नहीं, ये बीजेपी की प्रोडक्शन है। देखिए, जब आप जमहूरी अमल को छोड़ देंगे, बाइकआउट करेंगे, आपके पास दो ही ऑप्शन है, तो आपको घर में बैठना है, और घर में बैठने से ये कुव्वतें जो हैं, बीजेपी की ताकतें जो है मजबूत हो जाएंगी। आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद आज पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो भी पार्टी यहाँ से जीते उनके पास वही पावर्स रहेंगे? आसिफ साहब, इस वक्त हर कोई पार्टी कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो पावर्स नहीं रहेंगे तो फिर पार्टियाँ कैसे दावा करती हैं? आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो, और कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के साथ मैं हूँ बारजाहिद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आसिफ लोन साहब, जो कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के। आज हम इनसे मुख्तसर सी बातचीत करेंगे। आसिफ साहब, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। सर, हमें बताएं कि आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद आज पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो भी पार्टी यहाँ से जीतती है उनके पास वही पावर्स रहेंगे? जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक है, ये तो अब ब्यूटी है, रियासत भी नहीं है, पावर्स तो है नहीं हमारे पास। जो भी चीफ मिनिस्टर होगा या कुछ होगा, जो हम इस टाइम देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, उसके पास एक कांस्टेबल को ट्रांसफ़र करने की पावर तक नहीं होगी। तो मगर एक चीज़ है कि जमहूरी अमल है, जब तक आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो जाके आप स्टेटहुड मांग सकते हो। जब आपको स्टेटहुड मिलेगा तो आपके पास वो पावर आ जाएगी, फिर से आपके पास वो ताकत आ जाएगी जिससे आप लोगों का भला कर सकते हो। आसिफ साहब, इस वक्त हर कोई पार्टी कह रही है कि हम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो पावर्स नहीं रहेंगे तो फिर पार्टियाँ कैसे दावा करती हैं? देखिए, जब आप जमहूरी अमल को छोड़ देंगे, बाइकआउट करेंगे, आपके पास दो ही ऑप्शन है, तो आपको घर में बैठना है, और घर में बैठने से ये कुव्वतें जो हैं, बीजेपी की ताकतें जो है मजबूत हो जाएंगी। बीजेपी ने हर जगह अपने कैंडिडेट उठाए, वो जीत जाएंगे जब हम सब घर में बैठेंगे। जब यही लोग, हम लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे, कम से कम इस टाइम आप आए मेरे पास, मेरे से आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको लोगों की हकीकत बता रहा हूँ, लोगों के दिलों में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोग किस चीज़ से नफरत करते हैं, लोगों के नब्ज़ क्या है। तो ये लोगों तक पहुंचाना, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये हिंदुस्तान की सरकार तक पहुंचाना, ये हम पॉलिटिशियंस का काम होता है। आसिफ साहब, क्या आपको लग रहा है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट हुई है? देखिए, मुझे बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है, LG साहब जो यहाँ पे आए हैं, मैं पिछले 9 साल से, इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल टीम खुद की बनाई हुई है, जिसको LG11, आप मीडिया वालों को भी पता होगा, उसको LG11 कहते हैं। वो यहाँ एज कॉन्स्टिट्यूशनल LG नहीं आए, कॉन्स्टिट्यूशनल LG होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल टीम बना के रखी है। अब मुझे लगता है अगर वो पॉलिटिकल टीम पावर में आ गई तो शायद वो चीफ मिनिस्टर मत इसी को बना देंगे, हमारे सिन्हा साहब को ही। तो LG का काम होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके तहत काम करना, मगर बदकिस्मती से LG साहब सियासत में उतरे हैं। यहाँ बीजेपी के LG साहब हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो जानते हैं। मगर हमारा यही है, हम पॉपुलर गवर्नमेंट चाहते हैं, लोगों की हुकूमत चाहते हैं, लोगों के नुमाइंदे चाहते हैं, और लोग भी जानते हैं, लोग अब बड़े होशियार हैं, उनको भी पता है LG11 में कौन कौन है, LG साहब किन के घरों में जाते हैं, LG साहब किन को प्रोजेक्ट करते हैं। ये LG साहब ही नहीं, ये बीजेपी की प्रोडक्शन है। तो ये चीज़ें हैं, लोग समझते हैं, और आने वाले वक्त में लोग ये साबित करके भी दिखा। सर, आप लगातार लोगों के बीच गए हैं, क्या लोगों की क्या रिएक्शन है? अगर हम देखें कि दिन ब दिन जो है महंगाई ज़्यादा हो रही है, ख़ासकर अगर हम बिजली बिल्स की बात करें, जिसमें हमें 500 देने पड़ते थे, अब 1500 के आसपास हो रहे हैं आम घर वाले को। क्या लोगों की क्या रिएक्शन है? देखिए, बिजली बिल्स की मैं बात कर चुका हूँ, वो लोग देने के काबिल नहीं है। BPL वाले हैं, IAY है, जो 300-200 रुपये सर, गैस की बात करें वो भी 500 था, आज आप देखिए ना, ये जो चीज़ें हैं, यूरोप में क्या होता है, वहाँ क्रॉस सब्सिडी होती है। क्रॉस सब्सिडी किसको कहते हैं? जो अमीर लोग हैं उनसे बिजली बिलें ठीक ली जाती है, और उसको सब्सिडाइज करते हैं लोग, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको माफ़ किया जाता है। मगर यहाँ बदकिस्मती है, यहाँ गरीब लोगों की बिलें 1500 आ रही है, और जिनने मीटर लगाए हैं अमीर लोगों ने, उनकी वो कंजम्पशन उनकी बहुत कम है, उनकी 600-700 आ रही है, और जो गरीब है उसको मीटर नहीं है बेचारे को, उसको फ्लैट रेट
आपको 1500 भरने ही भरने हैं, चाहे आप एक लंब भी लगा रहे हो। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो होना चाहिए था प्रोग्रेसिव स्टेट जिसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट, उसमें गरीब लोगों का ख्याल रखना है, उसमें देखना है कि मैं अमीर हूँ, मैं भर सकता हूँ, अगर मैं 1000 भर सकता हूँ मुझे 2000 डाल दें, और जो ये गरीब बंदा है उसको कंपनसेट उसी 1000 में कर ले, तो उससे बिजली फीस ना लिया जाए, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए बिजली फीस से, जब तक वो खुद कमाने के लायक या उस कैटेगरी में ना पहुँचे, APL कैटेगरी में ना पहुँचे। मगर यहाँ बदकिस्मती है, यहाँ वो गरीब बेचारा दिन ब दिन पिस रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिस्टम को बदलाने की ज़रूरत है। इसीलिए पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए। पॉपुलर गवर्नमेंट में एक बंदे को, अवामी नुमाइंदे को पता होता है कि किसकी घर की पोजीशन क्या है, कौन एफर्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो आज भी ये जो फूड एंड सप्लाईज महकमा, उनको भी पता है BPL वाले कौन है, जो बेचारे जिनको हमें 5 किलो राशन फ्री देना पड़ता है। उन जो BPL है उनको बिजली फीस भी माफ़ कर दें। एक तरफ से आप उनको 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, वो हो गया 150 रुपये महीने का, अगर 30-40 रुपये के हिसाब से किलो रखा जाए। वहाँ से आप उनको 1500 रुपये बिजली बिल भेज रहे हो गवर्नमेंट, तो उससे अच्छा नहीं है आप उनकी बिजली फीस ही माफ़ कर दो, वो राशन बेचारे खुद इंतज़ाम कर लेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और भी एक चीज़ है, यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पे जो बेरोज़गार नौजवान बेरोज़गारी से इतने तंग आ चुके हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हमें हल करने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पे मैं चाहता हूँ कि अगर हम टूरिज़्म, अगर हम हॉर्टिकल्चर और अगर हम ये हाइड्रल प्रोजेक्ट्स को ये एनहेंस करें या उनको बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग नौजवान जो हमारे वो इसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उनको नौकरियां मिल सकती हैं, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल मजदूर, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना रोज़गार। आसिफ साहब, अगर आपको अपने लोग असेंबली भेजते तो उनके लिए आप क्या वादा करते हैं? मैं सबसे पहले अपने लोगों को यही वादा करता हूँ, जो आपको ये मुसीबत है, ये पुलिस का जो ये सिस्टम है कि आपको थानों पे बुलाया जाता है, आपको जो ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है, ये जो आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, किसी का भाई था, किसी का चचेरा भाई था, किसी का फुफेरा भाई था, अब वो बेचारा आज कुछ करने के लिए निकलता है, उसको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। इवन के प्रमोशंस भी सुना है रोकते हैं, जिसका कोई रिश्तेदार कभी तारीख के साथ था। तो आजकल बच्चियां बेचारी जो यहाँ पे नर्सिंग करके जाना चाहती हैं, गल्फ़ जाना चाहती हैं, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। उनका कोई रिश्तेदार कभी किसी में था तो उनको भी पासपोर्ट में एडवर्स आता है, उनको भी वो वेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो एक ये कौन सा मुल्क है, मुझे बताइए किस मुल्क में होता है कि खता आप करें और सज़ा मुझे मिले। अगर खता किसी ने किया, आप उसका पासपोर्ट बंद कर दीजिए, ठीक है, एम्पाउंड कर दीजिए, मगर उसकी जो बेटी है, उसका जो भाई है, उसके जो रिश्तेदार है, उसको क्यों आप एडवर्स में डाल रहे हैं? ये कौन सा नया कश्मीर है? मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं ज़ाती भी इसके ख़िलाफ़ हूँ, और मैं इंशाल्लाह चाहूँगा जब हम हुकूमत में आएंगे और जब हम इक़्तिदार में आएंगे, मैं असेंबली में भी ये उठाऊँगा और हर जगह उठाऊँगा कि ये चीज़ें, ये जो नाइंसाफ़ी आप कश्मीरी लोगों के साथ कर रहे हो, ये हर जगह कर रहे हो, ये FIRs का सिस्टम, ये थानों पे बुलाना, ये आज तो ये तक ट्रेंड बन गया है। अगर किसी FIR में कोई स्टोन पेल्टर था उस टाइम या कुछ था, अगर एक तारीख मिस होती है तो उसको 20,000 रुपये फ़ाइन भरने पड़ते हैं कि आपने तारीख क्यों मिस की। वहाँ से उसको अपना रोज़गार करना है, वहाँ से उसको अपने बच्चे पालने, रेडी लगाता है, केले बेचता है, संतरे बेचता है, तो वो केले की रेडी वहीं छोड़ के जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, उसका यहाँ से हज़ारों का नुकसान होता है। तो कमाने के बजाय वो बेचारा घाटे में चला जाता है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है और इन पे काम करने की ज़रूरत है। आसिफ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे नौजवान जो है वो अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप किस तरह इसको देखते हैं? खुशहाइन बात है, नौजवानों को आना चाहिए। जब तक नौजवान पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो ये तो वही हो गया कि आप हाकिम बना रहे हो, हुक्मरान बना रहे हो। हमें हुक्मरानों की ज़रूरत नहीं है, हमारे हुक्मरान काफ़ी है। एक तो मोदी साहब बैठे हैं, वो वहाँ से हुक्मनामा जारी करते, एक तो यहाँ उनने LG साहब को बिठाया है, वो भी हुक्मनामा जारी करते। अब यहाँ के लोगों को खादिम की ज़रूरत है, खिदमत गुजार की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पे उस शख्स को वोट देना चाहिए लोगों को जो इनके रोज़मर्रा की मुश्किलात में उनके साथ है, उनके गम में, उनकी खुशी में, उनके ये बेरोज़गारी हटाने में जो उनकी मदद करे, जो उनके शाना बाशाना रहे। नहीं कि ऐसे जो बन के उठ के अपने
महलू में जाएंगे श्रीनगर बसने के लिए, और फिर ये आवाम बेचारी दरखुदर की फिर से ठोकरें खाएगी, फिर अपने उस एमएलए को ढूंढते रहेंगे, ये जी कहाँ गया, बाबूजी सो गए तो वो हुआ तो ये हुआ। तो ये लोग अब उससे तंग आ चुके हैं। अब लोग इंशाल्लाह अपने उसी नुमाइंदे को वोट देंगे जो उनकी रीच में। शुक्रिया आसिफ। थैंक यू। तो ये हमारे साथ मौजूद थे आसिफ लोन साहब, जो कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के। मज़ीद आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो।